हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लॉ एक्सपीरियंस डीएलए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि AIB 21 एग्ज़ाम को कैसे पास करें और कितने बैरेक्ट वहां पर ले जाना सफिशेंट है जिससे आप AIB 21 पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है AIB जो पिछले भी एग्ज़ाम गुजरे हैं उसमें कितने बच्चे जो होते हैं, कितने स्टूडेंट होते हैं, वो बैग भर भर के बैरेक्ट लेके जाते हैं। मतलब इतने बैरेक्ट लेके जाते हैं कि उन्हें दोनों हाथों से क्लासरूम में उन्हें ले आते हुए देखा जा सकता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितने बैरेक्ट लेके जाने हैं, कौन कौन से बैरेक्ट लेके जाने हैं और कौन कौन से बैरेक्ट वहाँ पर आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मेजर मेजर जितने भी एक्ट हैं वो हमें सब लेके जाने हैं। जो जैसे तीनों क्रिमिनल लॉज होगा, BNS, BNSS, BSA और अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो गया, CPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ हो गए। ये सारे मेजर जो बैरेक्ट हैं ये अपने साथ ज़रूर ही लेके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है इन्हीं क्वेश्चंस का आता है, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि AIB पास करने के लिए हमें मिनिमम कितने क्वेश्चन चाहिए होते हैं। AIB का जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन आते हैं AIB के, जिसमें से अगर हम जनरल या OBC के हैं तो हमें 45 क्वेश्चन करने होते हैं और हम SC ST कैटेगरी के हैं तो उससे कम लगभग 40 क्वेश्चन हमें करने होते हैं 100 में से। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। आप अगर 100 के 100 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तब भी आप माइनस में नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमें ज़रूर देखने हैं कि हमें कौन कौन से ब्रेक लेके जाने हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम BNS से। BNS में हमारे जो है 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं AIB के एग्ज़ाम में, और 10 क्वेश्चन हमारे BNSS से पूछे जाते हैं जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 1900 मतलब 2023 कहलाता है। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फोटो लग गया है गलती से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे BSS से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों क्रिमिनल लॉज मिला के हमारे क्वेश्चन बैठते हैं 26। यानी कि अगर हमने ये 26 क्वेश्चन राइट कर लिए हैं तो हमारा 50% एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। और हमें ये 50% एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जो है क्वालिफाई कराते हैं ये तीनों एक्ट, जिसमें हमारे ये मतलब पिछले जो पुराने लॉ होते हैं वो भी जो है इंक्लूड हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, तो उनको भी इंडेक्स से जो है अच्छे से करके जाना। अब देखते हैं अगले, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है ये CPC से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन, तो इन दो के मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। और 26 क्वेश्चन हम तीनों क्रिमिनल लॉ से पढ़ कर चुके हैं। तो 26 और 20 दोस्तों, इन 4 एक्ट से ही हमारा AIB क्लियर हो रहा है। यानी कि 26 क्वेश्चन हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ से और 20 क्वेश्चन हमारा CPC और कॉन्स्टिट्यूशन से। इन 3-4 सब्जेक्ट से यानी इन 5 एक्ट से ही हमारा AIB क्लियर हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें जो है AIB पास करने के लिए और ज़्यादा स्कोर करना होगा, जिससे अगर कोई क्वेश्चन डिलीट भी हो रहा है तो उसका हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो आगे देखते हैं कि उन 3 के अलावा हमें CPC लेके जाना है, साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट लेके जाना है और हिंदू लॉ का। हिंदू लॉ यानी फैमिली लॉ में भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ इन दोनों के मिला के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैमिली लॉ में। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 8 में से आधे आधे का रेशो रहता है कि 4 क्वेश्चन फैमिली लॉ मतलब मुस्लिम लॉ से पूछ लिए जाते हैं और 4 क्वेश्चन हिंदू लॉ से। हिंदू लॉ थोड़ा टफ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर भी 4 सब्जेक्ट जो है होते हैं, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ते हैं, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट पढ़ते हैं और हिंदू अडॉप्शन एक्ट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इतने एक्ट हमें जो है हिंदू लॉ में देखने को मिलते हैं, जिनसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वो 26 क्वेश्चन हो गए तीनों लॉ के और 20 क्वेश्चन इन दो के और 8 क्वेश्चन इनके। तो 46 और 8 54 क्वेश्चन हम इन 3-4 सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके बाद की बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन हमें कमर्शियल लॉ से देखने को मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं TPA यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या SRA यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इन सबको मिला के भी हम 8 क्वेश्चन जो है हमारे मिलते हैं, जो बहुत इजी होते हैं। मतलब एक LLB के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको सिर्फ सर्च करना होता है, क्वेश्चन देख के पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, उसके बाद
हमें उस आंसर को डायरेक्ट में देखना होता है, यानी खोजना होता है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें कवर कर सकते हैं, एआईबी पास करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि एक डायरेक्ट से ही 10 क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, जिसमें से एक तो जो है केस लॉज भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि इतना टफ नहीं होता है, केस लॉज जो है लीडिंग ही पूछते हैं। और उसके बाद आईपीसी या बीएनएस दोनों, मतलब मिला के 8 क्वेश्चन। ज़्यादातर बीएनएस के क्वेश्चन अब पूछेंगे, क्योंकि आईपीसी तो रिपील हो चुकी है 2024 से ही, और अब जो है बीएनएस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसी सीआरपीसी या बीएनएसएस में ही 10 क्वेश्चन सीपीसी में। इसके अलावा हमें जो है एविडेंस यानी बीएस से भी हमें पूछा जाता है, और फैमिली लॉ में 8 क्वेश्चन, जिसमें मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों हैं। पीआईएल जो है 4 क्वेश्चन आते हैं पीआईएल के, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के आते हैं 4 क्वेश्चन, और कंपनी लॉ 2, इन्वायरमेंटल लॉ 2, साइबर लॉ 2। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब आप तुक्का भी मारा होगे तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेजर एक्ट पूछे गए हैं, जैसे कि ऊपर वाले ये सारे मेजर एक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से करके आने हैं। अगर इसमें गलती होती है तो भाई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से ब्रेक लेके जाने हैं? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सीपीसी, तीसरा बीएनएस, चौथा बीएनएसएस, ठीक है, पांचवा बीएसए, छठा लेके जाने हैं हमें हिंदू लॉ का। ठीक है, सातवां लेके जाने हैं कॉन्ट्रैक्ट एसआरए। ये 6 डायरेक्ट जो है हमें लेके जाने हैं। इन 6 डायरेक्ट से ही हम एआईबी 21 जो है वो पास कर सकते हैं। अगर हम इन 6 डायरेक्ट को आसानी से मतलब समझ लें, उनको खोज लें आंसर, तो हम ये 6 डायरेक्ट से ही एआईबी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी डायरेक्ट जो है आस पड़ोस से भी मिल जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत बहुत डायरेक्ट जो है दोनों हाथों से लेके आते हैं क्लासरूम में। आप खुद देखेंगे जब एग्जाम में जाएंगे कि कौन कितना डायरेक्ट आता है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आस पड़ोस में भी जो है हम आराम से जो है किसी से ही डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर हमारे पास वो डायरेक्ट उपलब्ध नहीं है। बस शर्त ये है कि क्लासरूम में हल्ला नहीं होना चाहिए, और इतने डायरेक्ट ले आके भी हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक 7 जून के लिए सबको जो है। 7 जून वालों एआईबी अच्छे से देना। थैंक यू।